जैसा मुझे फनर में एक कैलकुलेशन आपने निकाल दी कि भाई 4-25 से 4-35 के बीच में हरिंदर मलिक जी को वोट मिलेगी। बिजनौर में भी तो समाजवादी पार्टी की निकाली होगी आपने। वहाँ का भी निकालना है, वहाँ भी हम लोग वही जीतेंगे। 50,000 के आसपास चुनाव जीतना चाहिए हमें। पुरकाजी में हम अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। और भाई मीरापुर में विधायक जी की विधानसभा में भी मामला ठीक ही रहना चाहिए। और हस्तिनापुर हम अच्छा मार्जिन रहेगा हमारा। चांदपुर हमारी हल्की सी कमज़ोर रह सकती है। बिजनौर में भी लगभग हम लोग ठीक रहेंगे। चांदपुर में हार के आसार है फिर। चांदपुर में देखो ऐसा ना, चांदपुर में सैनी समाज का वोट काफ़ी है और ये ऐसा महसूस हो रहा है चुनाव में कि सैनी समाज का वोट अधिकतर गया है, जैसा रिपोर्ट मिल रही है। तो गए है तो फिर वहाँ बढ़त बढ़ा सकते हैं। और यदि खाली वैसे ही मान लो खाली भ्रामक प्रचार था तो फिर वो वोट सारी हमारे पे है, फिर हम लोग वहाँ भी जीतेंगे। सैनी समाज की वोटों पर दारोमदार है चांदपुर नहीं, विधान। मुझे तो लगता नहीं। देखो सैनी समाज जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के काडर का वोट है और काडर का वोट कभी भी अलग नहीं जाता। मुझे नहीं लगता। प्रचार है कि सैनी समाज जो है समाजवादी पार्टी पे गया है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने साइकिल का बटन दबाया होगा, मुझे लगता नहीं। अच्छा, बिजनौर में मुजफ्फरनगर में, ये तो मैं दोनों सीटों के लिए पूछना चाहूंगा। दलित वोटर प्रतिशत में अगर आपसे पूछा जाए कितना प्रतिशत एनडीए को मिला है, यहाँ बीजेपी आरएलडी गठबंधन को मिला है? देखो तादाद में तो बहुजन समाज पार्टी को गया है। देखो कारण क्या है ना, देखो बीएसपी का वो भी काडर वोट है और किसी पार्टी के काडर वोट को तोड़ना इतना आसान तो नहीं होता। आप क्या भारतीय जनता पार्टी के काडर वोट को तोड़ सकते हो? व्यक्तिगत रूप से तोड़ सकते हो आप। लोकदल का जो वोट है काडर का, उस सब मैं व्यक्तिगत रूप से तोड़ सकता हूँ। मैं किसी और पार्टी में तो व्यक्तिगत रूप से प्रभाव डाल सकता हूँ अपना। ऐसी बसपा का अपना काडर का वोट है तो उसमें हमने सेंधमारी की है अपने लोगों के माध्यम से अधिक सेंधमारी हुई उसमें हुई है। और जितने वोट की हमें आवश्यकता थी उतना वोट हमें मिल रहा है बस। दो अंकों में पहुंच रहे हो। दो अंकों में तो दो अंकों मतलब दो अंकों में 10 भी हो। 10 से ऊपर जा रहेगा दलित वोटरों में। दो अंकों में नहीं, हम पहुंच रहे ज़्यादा अंकों में। कम से कम जो है मुझे लगता है कि मेरी अपनी विधानसभा में ही 10,000 से ऊपर का वोट है डला हुआ। डली हुई वोट बता रहा हूँ मैं। 10,000 प्लस तो वोट एससी समाज की मेरी विधानसभा में मिली हुई है। और 10,000 से ज़्यादा ही मुस्लिम है मेरे पास लड़के पे, मेरी अपनी विधानसभा में। ये हमने अपने व्यक्तिगत प्रयास से वोट डलवा। बिजनौर लोकसभा में मुस्लिम कितना मिल रहा है बीजेपी आरएलडी गठबंधन को? ठीक ठाक मिल रहा होगा, ऐसा नहीं है। आरएलडी को ज़्यादा वोट मिल रहा मुस्लिम का। आरएलडी में देखो मुस्लिम समाज के हमारे पदाधिकारी भी हैं। मुस्लिम समाज की भावनाएं हमेशा आरएलडी के साथ रही हैं। वो अलग चीज़ है कि एनडीए के साथ हमारा गठबंधन हुआ है, लेकिन जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने जो ज़मीन पे उतर कर मेहनत की है, तो ठीक ठाक वोट जो है बिजनौर पे मुस्लिम समाज का भी हम लोगों को मिला है। तो आप कह रहे हैं कि बिजनौर लोकसभा क्षेत्र पे करीब 50,000 के आसपास के अंतर से आरएलडी सीट निकाल रही है। बिल्कुल। आरएलडी के दोनों सीट जीत रहे हैं हम, चाहे बागपत हो चाहे बिजनौर हो, कन्फर्म। ये तो बागपत भी थे, चलो समीकरण वहाँ का भी बता दो। नहीं, मैं देखो वहाँ का ज़्यादा मुझे ना वहाँ के जातिवार आंकड़े समीकरण कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोग गए हैं, पूरे लोग सब वहाँ घूमे थे और वहाँ अच्छा माहौल था। सोच साहब के पक्ष में, आरएलडी के पक्ष में ठीक था। जो बेस वोट है हमारा आरएलडी का, वो एकजुट और एक मुश्त था। और जब किसी समाज का या किसी पार्टी का कैडर एकजुट एक मुश्त हो जाता है तो वो और लोगों को चुंबक के रूप में खींच लेता है। तो एक बढ़िया चुनाव, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। बहुत और हमारे बहुत अच्छे प्रत्याशी थे वहाँ।